सबसे पहले मानव मैं आपके पास आना चाहूंगा और यह समझना चाहूंगा कि क्या दीदी को लगता है कि हर बारी आरोप लगा देने से या पांव के बारे में कहने से कि मेरा पांव टूट गया या मुझ पर हमला हुआ, इस सहानुभूति के चलते उनको वोट मिल जाएंगे? मानव सर, पहले तो नमस्कार सर आपको, और आपके माध्यम से सारे पैनलिस्टों को नमस्कार और पूरे देश को प्रणाम। जहां तक ये बातें हो रही है सर, आप बताना चाहते हैं कि जो उनकी पैर जो चोटिल हुई है, क्या वो नाटकीकरण है? अरे भाई, उस पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी चली गई कि वो पांव इस तरह से हिला रही है जिससे लग रहा है कि वो नाटक कर रही हैं। ये मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ है आज। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास फार्मर्स जो मर गए उनके लिए नहीं है, लेकिन एक फिजियो के तहत अगर कोई अपने पांव को एक्सरसाइज में हिलाए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय है। ये बहुत अच्छा है सर। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए काम कर रही है ये आप सिद्ध कर रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी की हो गई, सीआरपीएफ बीजेपी की, चुनाव आयोग बीजेपी का, सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का हो गया। मानव जायसवाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? क्या आप ये कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास मैं नहीं कह रहा हूं, मानव जायसवाल कह रहे हैं क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नहीं, आप सुन लीजिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होगा जब मैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करूंगा, जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बता देता हूं। अच्छा, उन्होंने कहा कुछ लोगों पर हमला किया, लगा उनको लोहे का खंभा था। ये चुनाव आयोग साफ कर चुका है अपनी रिपोर्ट में, ये चुनाव आयोग साफ कर चुका है अपनी रिपोर्ट में। सर सुनिए, मैं आपको, और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि जानबूझकर किया ममता जी ने, सिंपैथी पाने के लिए। ये हमारा एनालिसिस है पत्रकारों का और बाकी इंटेलेक्चुअल्स का। सर हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट और आप बात कर रहे थे जो केस गया है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी टिप्पणी देती है। इलेक्शन कमीशन किसके फेवर में टिप्पणी दे रही है ये आप सिद्ध कर रहे हैं। आज एक महिला को चोट लगा है, वो चोटिल है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लग रहा है डर, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उनके पास तो ऑप्शन है नहीं। हमने कार्य का निर्वाह किया है सर। जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनके लिए मातृयान भी बनाई है, 12 वेटिंग हट्स भी बनाए हैं, घर घर बच्चों को साइकिलें दी कि वो स्कूल जाके पढ़ सके। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है सर? कन्याश्री यूनाइटेड नेशन ने हमको दिया सर, हमने कार्य का निर्वाह किया है, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी किसके लिए वोट मांग रही है बताइए? तो फिर इतनी बौखलाहट और डर क्यों मानो फिर इतनी बौखलाहट और डर क्यों? हर संस्था पर हमला क्यों? मुझे बताइए ना, जब सब कुछ इतना गुड़ी है तो आपके लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपको चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट क्यों कहना पड़ रहा है? आपको सीआरपीएफ को बीजेपी का एजेंट क्यों कहना पड़ रहा है? नहीं सर, मैं बता दे रहा हूँ। आज जो सीआरपीएफ, जो तारकेश्वर में जो इंसिडेंट हुआ, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ, फिर वो सीआरपीएफ को मैं उसमें नहीं बोलूंगा, लेकिन वो जो इंसान, जो मनुष्य सीआरपीएफ के ड्रेस में था, मैं उसको खंडित करता हूं सर। मैं उसकी मानसिकता को क्वेश्चन कर सकता हूं, मैं सीआरपीएफ को क्वेश्चन नहीं करूंगा। इसीलिए मैं, हमारी नेत्री ने बोला वर्दी के पीछे कौन है? क्या वो सच में वो जवान है कि वो बीजेपी के प्रभाव में कुछ काम कर रहे हैं? सर बीजेपी प्रचंड पार्टी है सर, 1:100 का रेशियो है सर। एक महिला और कौरवों की सेना चक्रव्यूह रच रही है। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। भाई चक्रव्यूह से तो अभिमन्यु भी नहीं निकल पाया था भाई, चक्रव्यूह से तो अभिमन्यु भी निकल नहीं पाया था। ममता जी कैसे निकलेंगी? मतलब आप मान चुकी हैं कि आपने मान लिया, मानव जायसवाल, कि बीजेपी ने आपके लिए चक्रव्यूह बुन लिया है। आपने मान लिया इस बात को। यही सर, और हमने चक्रव्यूह को भेद भी दिया, तोड़ भी दिया।